सो गुड मॉर्निंग गाइस। टाइम हो रहा है 9:16 और बहुत ही वियर्ड सा परफॉर्म करने लग गया दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी। मतलब रोज ही अपोजिट चल रहे हैं। देख लो आज भी निफ्टी ओपन हुआ और बहुत तेज़ी से फॉल कर गया, बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया हुआ है। और बैंक निफ्टी अप साइड जा रहा है, एक हैमर कैंडल बना रहा है। यही रोज का हो गया है इन दोनों का, कोई तालमेल नहीं है। कल भी निफ्टी ऊपर भागे जा रहा था और बैंक निफ्टी साइडवेज टिका हुआ था। चलो देखते हैं, जो भी ट्रेड वगैरह लूँगा फिर मैं अपडेट करता हूँ। होल्ड फॉर अ मिनट। तो आज हमारी प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। मतलब फिक्स्ड 1:2 वाला नहीं है जैसे मैंने कल के लास्ट वीडियो में बनाया हुआ था, क्योंकि उसकी वजह से रोज़ 1:1 से ऊपर जा जाके रोज़ लॉसेस हो रहे हैं और 3-4 दिन से ज़्यादा मैं लॉस करता हूँ। तो मैं स्ट्रेटजी चेंज करूँगा या स्टाइल चेंज करूँगा। मतलब उस पर कंसिस्टेंट नहीं रह सकता यहाँ पे बैठ के लूज़ करने वाला। और बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, मतलब पिछले 3 दिन में 7-8 हज़ार रुपये लॉस हो गए। उतना मेरा तो नॉर्मली मैं अगर आँख बंद करके रोज़ ऐसे रैंडम ट्रेड करने लग जाऊँ तो भी कभी नहीं होगा मेरे इतना बड़े लॉसेस। तो ये इसी वजह से हो रहा है कि मैं प्रॉफिट देख देख के छोड़ रहा था। तो आज मैं ट्रेलिंग करूँगा। थोड़ा सा प्लान यानी कुछ किया हुआ है, अभी ट्रेड चलते चलते मैं दिखाता हूँ कुछ प्लान होता है तो। बस मेरे डायरेक्शन में जाए, ऐसा ना हो कि ट्रेड लेते ही लौटने लग जाए, तो फिर तो कोई सेंस ही नहीं बनता ट्रेलिंग का। तो ट्रेल करने का प्लान है कुछ। फिलहाल अभी 9:20 हो रहे हैं और अभी तक कोई ट्रेड तो मैंने नहीं लिया हुआ है। अभी मैं सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या करना है। ये निफ्टी अपने नीचे जा रहा है सपोर्ट के पास, तो हो सकता है 800 के राउंड नंबर से कहीं पे 10-20 रुपये ऊपर नीचे कहीं से रिटर्न हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट फॉल कर चुका है। ये 896 से देख लो ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट फॉल कर चुका है। तो अभी 20-30 पॉइंट और जाने के बाद शायद रिवर्सल ले सकता है, या फिर अगर डाउन साइड ही जाना होगा तो बहुत तेज़ी से रिवर्सल लेके इधर कहीं से पुल बैक लेगा 850 के अराउंड से, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग के अराउंड था। तो यहाँ से अगर कोई फिर से पुल बैक लेता है तो यहाँ पे एंटर करूँगा, अदरवाइज यहाँ रिवर्सल पे बॉटम पे। देखते हैं, ये दो प्लान है। और बैंक निफ्टी मैंने ओपन करा है, मतलब मेरा प्रेफरेंस नहीं है बैंक निफ्टी में ट्रेड लेना। बट अगर ऑप्शन नहीं मिलता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक निफ्टी में मैं ऑप्शन बाई करना पड़ेगा मुझे, सेलिंग के लिए कैपिटल नहीं है। और मैं ऑप्शन बाइंग करना नहीं चाहता। जैसे कल हुआ था मेरा, एसएल नहीं गया था यहाँ पे इंडेक्स प्राइसेस पे, बट ऑप्शन में जा चुके थे एसएल। तो एक यही सबसे बड़ा इश्यू होता है। तो इसीलिए मैं बैंक निफ्टी प्रेफर नहीं करूँगा। बट अगर ऑप्शन नहीं मिलता है, बैंक निफ्टी में ही कोई बहुत अच्छा ट्रेड दिखे और निफ्टी में ना दिखे, तो ऑब्वियसली लेना पड़ेगा। बट निफ्टी पे फोकस करते हैं, देखते हैं। और हाँ, एक अपडेट और है कि मेरा लॉसेस बहुत ज़्यादा हो गए इस मंथ में। अभी 10,000 के अराउंड हो गए हैं, अभी 10-12-13 दिन हुआ इस मंथ का। तो इसीलिए अभी मैं अपने लॉसेस कट कर रहा हूँ। मतलब अभी मेरा मैक्स डे जो 3,000 रुपये का मैं रिस्क लेता था, अभी मैं 1,500 रुपये का ही रिस्क लूँगा। और उसको मैं करूँगा थोड़ा मैनेज किस तरह से 1,500 का ही रिस्क लेना है। बट मेरा मैक्स लॉस जो होगा वो 1,500 रुपये का होगा। उतना जाने पे मैं ट्रेड क्लोज कर दूंगा अपना। उससे ज़्यादा और ट्रेड नहीं लेना उसके बाद से। तो आज मेरा 1,500 रुपये का मैक्स लॉस होने वाला है। तो बस यही होना चाहिए, जो प्लान है वो उतना लॉस लेके निकल जाना है। अगर गलत होता है तो आज मैं 1,500 से ज़्यादा का लॉस नहीं करने वाला हूँ। तो वैसे जैसा प्लान था वैसा ही हुआ है। जब मैंने सोचा था कि 800 के अराउंड से मार्केट अगर रिवर्स होगा, जैसा हुआ यहाँ से बहुत अच्छा रिवर्सल, तो मैं एंट्री करूँगा। तो जैसे यहाँ से रिवर्सल हुआ, थोड़े ऊपर जाके मैंने एंट्री की है। बट ये बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है, तो एक पुल बैक देगा। बट अभी कुछ कर नहीं सकते। जैसा मेरा प्लान था कि अगर मुझे प्रॉफिट होगा अच्छा खासा तो मैं उसको सिक्योर करूँगा। तो अभी मैंने अपना एस एल कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे 1200-1300 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी मुझे 1200-1300 का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं अपना 500 रुपये का प्रॉफिट यहाँ से लेके ही निकलूँगा, उससे कम पे नहीं निकलने वाला हूँ। तो यही मेरा प्लान था कि जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा उससे जैसे मैं सिक्योर करता जाऊँगा। थोड़ा सा पीछे रह के थोड़ा सा स्पेस भी देना है मार्केट को बिल्ड करने के लिए। तो अभी 1,400 रुपये का प्रॉफिट दिखा, तो मैं 700 इसमें से बुक कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर ये पहला ट्रेड मेरा प्रॉफिट में क्लोज होता है तो मैं इसको बंद कर दूंगा ट्रेड को, उससे ज़्यादा लालच नहीं करना है दूसरा। और अगर ये जाता है, देखो 1,500 तक पहुंच चुका है, तो अभी भी 700 रुपये पे ही रखते हैं, 800 पे कर देते हैं प्रॉफिट। 800 का प्रॉफिट लॉक करते हैं। और अगर ये एक बार प्लान ये है कि जब मार्केट स्टार्टिंग में दे रहा हो तो थोड़ा 800-900 रुपये पीछे बने रहो। लेकिन अगर अच्छा खासा प्रॉफिट दे दिया, मतलब 2,000-2,500 का प्रॉफिट देने लग गया, तो और भी ज़्यादा टाइट ट्रेलिंग करना है। अभी थोड़ा सा मार्केट को स्पेस मैंने दिया हुआ है, जैसे अभी 144 पे चल रहा है और मैं अभी 155 पे हूँ, तो ऑलमोस्ट मैंने 10 पॉइंट का स्पेस दिया हुआ है मार्केट को। तो अगर इसको मूव करना है तो ठीक है, अदरवाइज मेरा ट्रेलिंग एसएल मिलेगा मुझे और मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दूंगा। तो यही प्लान है। तो अभी मुझे 1,700 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, तो मैं इसमें से 1,000 रुपये फॉर श्योर लेके निकलने वाला हूँ। तो इसको 1,000 रुपये में मैं ट्रेल कर देता हूँ।
कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ट्रेलिंग ऐसे मिल गया तो, क्योंकि रोज़ रोज़ लॉसेस हो ही रहे हैं। आपको पता है कि प्रॉफिट देख देख के 1500, 1000, 2000, उसके बाद मैं लॉसेस में निकल रहा हूँ। तो अभी मेरा 1000 रुपये का प्रॉफिट सिक्योर है कि इतना तो मैं लेके जा ही रहा हूँ मार्केट से। अभी अगर मार्केट ने मुझे और दे दिया तो ठीक है, और नहीं दिया तो फिर कोई बात नहीं, लेके चुपचाप जो भी मिला बाहर हो जाएंगे। तो अभी तो कैंडल बिल्कुल ही बॉटम पे क्लोज कर रहा है। जितना बड़ा ये कैंडल बना है और थोड़ी सी कंटिन्यूटी में यहाँ तक भी आ गया तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, और मैं कंटिन्यूसली ट्रेल भी कर रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा लॉस मुझे नहीं होने वाला है। एक बार मुझे 2000 रुपये का प्रॉफिट दिखाता है तो मैं अपना 1500 रुपये तक कर ट्रेलिंग कर लूँगा, ऑलमोस्ट 1300-1400 रुपये सिक्योर करूँगा। तो यही प्लान है कि स्टार्टिंग में जब मार्केट जा रहा हो तो पहला फर्स्ट टाइम टच नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 500 प्रॉफिट में गया तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट करूंगा, नहीं, कम से कम 1000 रुपये, 800-900 रुपये, 1000 रुपये मुझे प्रॉफिट दिखना चाहिए। उसके बाद मैं ट्रेलिंग करूंगा कॉस्ट टू कॉस्ट पे। और फिर जैसे जैसे मूव करता है मैं 700-800 रुपये पीछे रह के, मतलब रुपए से समझ जाओ, क्योंकि एक लॉट में है तो 10 से 12 पॉइंट पीछे रहना, मतलब 700 से 800 रुपये पीछे रहना होता है। तो जैसे जैसे लॉट साइज बढ़ता है, अगर फ्यूचर में मैं 2 लॉट से करूंगा तो 1500-1600 रुपये पीछे रहूंगा। तो पॉइंट ये है कि मैं 10 से 12 पॉइंट पीछे रहूंगा। अभी जैसे 143 पे चल रहा है और मेरा 152 पे टारगेट है, तो मैं ऑलमोस्ट 10 से 11 पॉइंट पीछे हूँ मार्केट के। अभी अगर 2000 यहाँ दिखता है तो मैं 1500 रुपये पे कर लूँगा, और 2000 मुझे दिख गया है तो मैं इसको 1500 इसमें से अपना सिक्योर कर लेता हूँ। काफ़ी क्लोज है, मैक्सिमम चांसेस है कि बुक हो जाएगा, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम ये है कि जितना मेरा रिस्क था, मैक्सिमम रिस्क अब अगर देखोगे यहाँ से तो 166 से मेरा रिस्क था 182, 16 पॉइंट का रिस्क था, जिसमें आता है 1200 रुपये के करीब। तो 1200 के रिस्क पे मैं 1500 रुपये तो ऑलरेडी बुक कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई छोटा प्रॉफिट बुक किया है, 1:1 से ज़्यादा ही है और अभी तक। और मैक्सिमम है कि इसमें एक्यूरेसी अच्छी खासी मेरी रहेगी, क्योंकि मतलब ऑलमोस्ट रोज ही मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाता है और उसके बाद रिवर्सल हो जाता है। तो अभी 2000 रुपये तक मैंने प्रॉफिट देखा, 1500 रुपये मेरे इसमें से सिक्योर है, और अगर जाता है तो 1500 लेके मैं क्लोज हो जाऊंगा, और अगर नीचे फ्लो में निकल जाता है थोड़ा सा और तो 400-500 रुपये यहाँ से और भी थोड़े प्रॉफिट मिल सकते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली मतलब एनालिसिस। अभी क्या एनालिसिस में एंट्री के टाइम था, उसके बाद बस किस्मत पे था। पहले ये था कि किस्मत पे मैं ट्रेल नहीं करता था। जैसे अभी 1200 का रिस्क था तो मेरा टारगेट होता 2400 रुपये पे, और अगर 2400 नहीं होता, ये मार्केट लौट चुका है, तो मैं 2000 रुपये का प्रॉफिट देख के, इसका कोई भरोसा नहीं है, ये हो सकता है वापस जाके मेरा एसएल भी लेके जाए, कोई जानता नहीं है, हो सकता है ये नीचे ही चला जाए यहाँ से 100 पॉइंट। बट जैसा मैं पहले करता था प्लान, अगर उस हिसाब से मैं होल्ड करता तो मेरा 2000 रुपये के प्रॉफिट देखने के बाद आज भी मुझे लॉस हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी। तो इच्छा किया कि मैं एग्जिट कर चुका हूँ, तो रोज की तरह ही प्रॉफिट हो रहा था, आज भी वैसे ही सेम हुआ है। बस फर्क इतना है कि मैंने आज ट्रेलिंग करके अपने लिए पैसा बचा लिया है, बिना मतलब कैसे, बस मार्केट को देख नहीं रहा था मैं आग बंद करके। तो अभी ट्रेड क्लोज करते हैं। 1500 रुपये का आज प्रॉफिट है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, बट ठीक है, एक लॉट में 1500 रुपये बहुत होते हैं। अगर मैं रेगुलरली, अभी मेरा यहाँ 2000 2,500 का लॉस होता है रोज़ रोज़, और अब मेरा 1500 का प्रॉफिट है, तो 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क आ जाता है मेरे, जो मेरा अपना वॉलेट है, डीमैट अकाउंट है, तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो छोटा छोटा प्रॉफिट धीरे धीरे लेके निकलने को ट्राई करते हैं, देखते हैं किस हिसाब से ये चलता है। ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है जो मैं हमेशा करने वाला हूँ, इसको भी कुछ दिन तक करते हैं, 10-15 दिन तक देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। क्योंकि 1:2 फिक्स्ड का तो रिजल्ट देख लिया हमने कि मतलब 2-3 दिन तो ठीक गया, उसके बाद से ये, उसमें सबसे बड़ा इश्यू यही है कि जब जब 2000 का प्रॉफिट दिखा दिखा के मार्केट रिवर्स होगा तो बहुत बुरा लगेगा। मतलब बुरा क्या लगेगा, अब अपना पैसा है ना, एक तो मार्केट का भी पैसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट कर सके, अपना खुद का कमाया हुआ पैसा है, तो बुरा लगता है कि उसमें प्रॉफिट दिख रहा है। 2000 रुपये बहुत होते हैं और वो पैसा रोज आके चला जा रहा है। तो जैसे आज जो मैंने आज किया, अगर मैं पिछले 3-4 दिन में करता तो शायद मैं रोज 1500, 2000 के प्रॉफिट में ही निकलता, कभी लॉस में तो नहीं निकलता किसी भी दिन, क्योंकि हर रोज मुझे 1500 के अराउंड, 2000 के अराउंड प्रॉफिट दिखता है, बट उसके बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो ठीक है, कुछ रिग्रेट नहीं करना है कि इसके बाद नीचे जा रहा है, या फिर कुछ नहीं सोचना है कि ऊपर जाने वाला है। मतलब मैं तो अब देखूंगा ही नहीं मार्केट। बहुत दुख हो रहा है कि 15 मिनट में ही क्लोज हो गया। अभी पूरा, मैं सोचा था रोज मैं 1 घंटे ट्रेड करता था, तो अभी 15 मिनट ही हुए मार्केट ओपन हुए, और 3 से 4 मिनट का मेरा ट्रेड था। ऑर्डर में देख लेंगे, मैंने एक ही कैंडल में तो एक्चुअली निकाल ही दिया, मैंने यहीं एंट्री किया था और इस कैंडल में मैंने एग्जिट ही कर दिया। एग्जिट क्या किया, एग्जिट हो गया, तो 924 पे मैंने एंट्री किया था, 929, 930 पे मैंने एग्जिट कर लिया। तो 5 से 6 मिनट का ये ट्रेड था। इसी के साथ वीडियो क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले ट्रेड में। अभी कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ मैं, कुछ दिन ऐसे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उसके बाद बीच बीच में हम सब कुछ करते रहेंगे, मतलब स्कैल्पिंग वगैरह ये वो मस्ती मजाक सब करेंगे, बट प्रॉफिट रहे तब तो, मार्केट का पैसा रहे तो फिर थोड़ा इधर उधर करने में मज़ा आता है।
अभी मैं अपना पैसा लेके आता हूँ मार्केट में, सब डूब जाता है, तो फिर दिमाग ख़राब होता है। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, कल फ्राइडे है। बाय बाय, टेक केयर।